एक बार एक लड़का अपने पिता से कुछ कहा सुनी हो जाने की वजह गुस्से में घर छोड़कर रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगा। मन ही मन में भिनभिनाते चला जा रहा था कि न जाने कितना पापा ने अपने पास पैसे रखे हुए, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं दिला सकते हैं। और आज मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसे से कमा के बाइक नहीं खरीद लूं। चलते चलते उसे पैरे में कुछ चुभने का एहसास होता है, तो नीचे देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि जल्दी जल्दी में तो उसने पापा के जूते पहनकर निकल गया। उस जूते में एक कील धंसा हुआ था, तो जो कि चलने पर बार बार उसके पैरों में लगातार चुभ रहा था, लेकिन उस समय गुस्सा में होने की वजह से उसे अपना जख्म नहीं दिख रहा था और आगे बढ़ता चला जा रहा था। आगे जाते जाते जब उसने पॉकेट में हाथ डाला तो पता चला कि वो गलती से पापा का पर्स भी साथ ले आया है। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है क्यों न आज पापा का पर्स देखूं, जो कि पापा अपना पर्स किसी को हाथ लगाने भी नहीं देते हैं। जैसे ही उसने अपने पापा का पर्स खोला तो उसमें पैसे तो नहीं बल्कि एक डायरी रखा हुआ था। उसने सोचा कि जरूर इसमें इस डायरी में पापा ने खजाना के बारे कुछ लिखा होगा या फिर किसको कितने पैसे दिए हैं वो लिखा होगा, लेकिन वह गलत था। जैसे ही डायरी खोला, डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था थोड़ा अजीब था। पढ़ते ही उसके चेहरे के जो हाव भाव थे सब कुछ गायब हो गए, क्योंकि उस डायरी में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था जैसा उसने सोचा था, और नहीं ऐसा कुछ था जिसका उसे उम्मीद तथा बल्कि उस डायरी में पैसे का हिसाब लिखा हुआ जो उसके पापा ने अलग अलग कामों के लिए लोगों से ले लिए हैं। उसी लिस्ट में कंप्यूटर के लिए हुए पैसे भी लिखे हुए थे जो कि उसके पापा ने उधार लिए थे। कुछ इस प्रकार था, 4,000 500,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए गए। वह वही कंप्यूटर था जो वह अभी तक इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कंप्यूटर के लिए पैसे उधार लिए गए हैं। उसी डायरी के दूसरी और एक कैमरे का हिसाब भी लिखा था। उस लड़के को अच्छे तरीके से याद था, जब उसने कैमरा के लिए अपने पापा से जिद किया था तो उसके पापा ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिए थे, जिसको देखकर वह बहुत प्रेरित हुआ था, इतना कि उसे देखकर उसके पापा के चेहरे पर भी खुशी था। ये सब डायरी में लिखी हुई बात पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया था। फिर उसके बेटे ने जैसे ही पन्ना को पलटा तो दूसरी और पिता की कुछ इच्छा लिखा हुआ था। पिता के बारे में उस डायरी में जो पहला इच्छा लिखा हुआ था वह कुछ इस प्रकार था, और जूते के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन पढ़ने के बाद उसको ये बात समझ नहीं आ रहा था। चलते चलते डायरी पढ़ने की वजह से उसका पैर एक खड़े में पड़ता है। जैसे ही उसका पैर एक खड़े में पड़ता है तो उसके जूते में पानी भर जाता है, जिसको देख उसे सारी बात समझ आ जाता है कि पापा की पहली इच्छा जूता क्यों है। तभी उसे अपने माता की वो बात समझ आया कि उसकी मम्मी हमेशा कहती थी उसके पिता से कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन उसके पिता हमेशा ये बात कह के टाल देते थे कि नहीं, अभी तो कुछ और दिन चलेगा, कितने दिन हुए ही है, अभी जूते लिए हुए हैं। फिर उसे सब कुछ समझ आने लगा था कि साथ ही साथ उसे यह भी बात समझ आ रहा तथा कि क्यों उसके पापा हमेशा सबसे पर्स छुपाते रहते थे। उस डायरी को पढ़ते फिरते वह रेलवे स्टेशन आ पहुंचा। तभी रेलवे स्टेशन के किनारे प्लेटफार्म पर जाकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही उसने दूसरी बार पन्ने को पलटा तो उसमें बाइक के 80,000 रुपए लिखे हुए थे। कल के तारीख के जिस बाइक के लिए उसने घर छोड़ने तक के लिए निर्णय लिया तथा बाइक के उधार पैसे देखते ही उसका दिमाग मनो एकदम से सुन्न हो गया था। आगे पीछे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एकदम उसके चेहरे और खामोशी सा छा गया था। आंखों में मानो तो अंशुओं का सैलाब आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों रो रहा है, लेकिन अब वह घर जाना चाह रहा था। चलते चलते उसके पैरों में कील चुभने की वजह से घाव बनता जा रहा था। निकले हुए कील की वजह से उसके पैर घाव बन रहे थे।
फिर थोड़ी देर में चलते चलते उसने जूते को खोलकर फेंक दिया और बिना जूते के ही दौड़ता हुआ घर की ओर चला जा रहा था। घर पहुंचते उसे पिता उस घर पर नहीं मिले, लेकिन वह समझ चुका था कि पिता उसे कहाँ मिलेंगे। वह सीधा भागता हुआ बाजार की तरफ गया। पापा के पास जाने में इतना आगोश हो गया था कि उसे थकान तक नहीं महसूस हो रहा था और आखिरकार भागते भागते उस बाइक के दुकान पर जा पहुंचता तो देखता है उसके पिता वही खड़े थे। पिता के पास जाते ही गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगा। उसके पिता इस बात से अनजान थे कि हो क्या रहा है। फिर रोते हुए पापा से कहता है कि पापा, अब मुझे बाइक नहीं, आप अपने लिए जूते ले लो और आज के बाद अब जो भी करूँगा वो खुद से करूँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा।